पैसेज 1। जब मोटर कार को पहली बार पेश किया गया था, तो यह एक अनाड़ी, शोर करने वाली मशीन थी जो सड़क पर घूमते हुए घोड़े की गति से तेज गति से काम नहीं करती थी। लोगों ने इसे संदेह और भय की दृष्टि से देखा। तब से मोटर कार ने एक लंबा सफर तय किया है और आज यह सुंदरता, विलासिता और दक्षता का एक संयोजन है। अपने शानदार रंगों के साथ चिकना और सुव्यवस्थित आधुनिक ऑटोमोबाइल एक सौंदर्य की दृष्टि से एक आकर्षक वस्तु है, लगभग कला का एक काम है। आप इसमें अविश्वसनीय गति से पूर्ण आराम से यात्रा कर सकते हैं, और फिर भी दिन की यात्रा के अंत में कोई थकान महसूस नहीं होती है। यांत्रिक सरलता की उत्कृष्ट कृति पर इंजन, और यदि आप इसे अच्छी तरह से बनाए रखते हैं तो शायद ही कभी आपको निराश करते हैं। 1. पहली बार मोटर कार कैसी थी? पेश किया, वह था एक आकर्षक, मूक मशीन। 2. एक अजीब, शोर करने वाली मशीन। 3. एक बड़ी और अप्रिय मशीन। 4. एक छोटी, बेकार मशीन। 2. पहली मोटर कार की गति की तुलना से की गई थी। यह भाषा बोलकर नहीं सुनाई जा सकती। 1. लंगड़ा घोड़ा। 2. जल्दी जल्दी घुड़दौड़ करना। 3. घोड़ा हिलने से मना करता है। 4. सोता हुआ घोड़ा। 3. आधुनिक ऑटोमोबाइल एक सुंदर वस्तु और कला का एक काम है। 2. शोरगुल और बदसूरत वाहन। 3. अनाड़ी मशीन, अक्सर खराब हो जाने वाला वाहन। 4. आधुनिक ऑटोमोबाइल एक सस्ता और अपूरणीय है। 2. चमकदार लेकिन खुरदरा। 3. असहज और कम गति से चलती है। 4. आराम से और तेज गति से चलती है। इंजन मनुष्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। 2. पिछड़ापन। 3. लाचारी। 4. आलस्य। पैसेज 2। जैसा कि मैंने अपने जीने के तरीके पर कड़ी नजर रखी, मैं देख सकता था कि किफायत करना आवश्यक था। इसलिए, मैंने अपने खर्चों को आधा करने का फैसला किया। मेरे खातों में किराए पर खर्च की गई कई चीजें दिखाई गई। एक बार फिर, मेरे परिवार के साथ रहने का मतलब नियमित साप्ताहिक बिल का भुगतान था। इसमें कभी-कभी परिवार के सदस्यों को रात के खाने के लिए बाहर ले जाने और उनके साथ पार्टियों में शामिल होने का शिष्टाचार भी शामिल था। सभी वाहनों के लिए भारी सामान शामिल थे, विशेष रूप से, यदि दोस्त एक महिला थी, तो प्रथा की आवश्यकता थी कि पुरुष को सभी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा, बाहर खाने का मतलब अतिरिक्त लागत था, क्योंकि नियमित साप्ताहिक बिल से कोई कटौती नहीं की जा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सभी सामानों को बचाया जा सकता है, जैसे मेरे पस पर नाली। इसलिए मैंने अपने हिसाब से कमरे लेने का फैसला किया, एक परिवार में अब और रहने के बजाय, और मुझे जो काम करना था, उसके अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इस प्रकार एक ही समय में अनुभव प्राप्त करने का फैसला किया। कमरों का चयन इस प्रकार किया गया था कि मैं आधे घंटे में पैदल ही व्यवसाय की जगह पर पहुंच सकूं और किराए की बचत कर सकूं। इससे पहले मैं जहां कहीं भी जाता था, हमेशा किसी न किसी तरह का वाहन लेता था, और टहलने के लिए अतिरिक्त समय निकालना पड़ता था। नई व्यवस्था ने पैदल और अर्थव्यवस्था को संयुक्त कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि किराए की बचत और मुझे एक दिन में 8 या 10 मील की पैदल दूरी पर चलना पड़ा। यह मुख्य रूप से लंबी सैर की आदत थी जिसने मुझे इंग्लैंड में रहने के दौरान व्यवहारिक रूप से बीमारी से मुक्त रखा और मुझे काफी मजबूत शरीर दिया। इस प्रकार मैंने कमरों का एक सुइट किराए पर लिया, एक बैठक के लिए और दूसरा शयन कक्ष के लिए। यह दूसरा चरण था। तीसरा आना बाकी था, आधे से 6
लेखक अपने खर्चे कम कर सकता है। 1. अपने कार्यालय के पास के कमरे किराए पर लेना। 2. बस में सफर करना। 3. खुद खाना बनाना। 4. दिन में केवल एक बार भोजन करना। 7. लेखक के एक प्रमुख भाग का गठन किया। खर्च। 2. बाहर खाना। लेखक के अपने नए आवास के चुनाव ने उसे सक्षम बनाया। 3. एक लंबा और कठिन काम करना। 2. किराए पर पैसे बचाएं। 3. चीजों को नियंत्रण में रखना। 4. उसके दोस्तों के करीब रहना। 9. किस बात ने लेखक को काफी मजबूत शरीर दिया? 2. पौष्टिक भोजन। 1. आत्मा अनुशासन। 3. लंबी सैर। 4. यौगिक व्यायाम। खत 10. लेखक द्वारा अपने इस कम करने के लिए उठाए गए कदमों में वाहनों के लिए भारी सामान शामिल थे।